हेलो बच्चों, कैसे हो? तो हमारा इकोनॉमिक्स का सीरीज चल रहा है और हमारा चैप्टर सेकंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसका नेक्स्ट पार्ट लेके मैं आ गई हूँ। और अभी तक हमने देखा था कि बच्चों, इंडिया में जो है टर्सरी सेक्टर, उसका रोल बढ़ता जा रहा है। प्राइमरी सेक्टर का रोल जो पहले काफी ज्यादा था, वो काफी कम होता गया है। टर्सरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, सेकेंडरी सेक्टर की भी पहले की तुलना में बढ़ गई है। अब क्वेश्चन यही आता है माइंड में कि वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। जब आपने देखा कि टर्सरी सेक्टर का रोल बढ़ गया है जीडीपी में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में हम देखें तो टर्सरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो पहले से बढ़ा है। तो क्या आज जो है एम्प्लॉयमेंट के नजरिए से भी टर्सरी सेक्टर उतना ही इम्पोर्टेंट हो रहा है? क्या टर्सरी सेक्टर जिसका जीडीपी में इतना रोल बढ़ा है, इतनी इम्पोर्टेंस बढ़ी है, क्या एम्प्लॉयमेंट देने में भी वो कामयाब रहा है? या आज भी पहले जैसे भारत में जो काफी लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, एम्प्लॉयमेंट भी एग्रीकल्चर में ज्यादा था, तो क्या आज वो भी वही कंडीशन है? तो ये सब चीजें हम इस पार्ट में देखने जाएंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप ध्यान से सुनिएगा। तो बेटा देखो, हमारे सामने एक ग्राफ है। इस ग्राफ पे आप सबसे पहले नजर डालिए। ये जो ग्राफ सेकंड, शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी इन परसेंटेज, उसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, इसका शेयर जीडीपी में कितना है उसका परसेंटेज दे रखा है। और ये डाटा 1973-74 और 2013-14 का है। डाटा देख के आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि 3 कलर के बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। ब्लू कलर प्राइमरी का है, रेड कलर सेकेंडरी का है और ग्रीन कलर आपका टर्सरी सेक्टर। यदि हम सबसे पहले 1973-74 की ग्राफ पे नजर डालें तो आप यहाँ देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में परसेंटेज काफी ज्यादा था, करीब 40% के आसपास नजर आ रहा है। ठीक है। और उसके बाद आप सेकेंडरी सेक्टर का देखते हैं तो काफी कम नजर आ रहा है, 40% से ऊपर 50% तक की, जो ये 10% का जो हिस्सा है ये आपको सेकेंडरी सेक्टर का नजर आ रहा है। ठीक है। और उसके बाद आप देखते हैं तो आपको टर्सरी सेक्टर का नजर आ रहा है। 50% से ऊपर का जो ग्रीन वाला बॉक्स है, ये वाला हिस्सा आपको जीडीपी में शेयर किसका दिख रहा है? टर्सरी सेक्टर का दिख रहा है। ठीक है। इसका मतलब कि प्राइमरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में, टर्सरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था, शेयर था जीडीपी में, वो काफी ज्यादा था। लेकिन 2013-14 में आप देखेंगे कि आपका जो प्राइमरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा कम हो गया है और सेकेंडरी सेक्टर का जो है कंट्रीब्यूशन पहले से बड़ा है और टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि आप ये देखिए कि ग्रीन वाला बॉक्स सबसे बड़ा नजर आ रहा है। इट मीन्स क्या है कि टाइम के साथ आप ये देख रहे हैं कि आपका टर्सरी सेक्टर जो है प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर पैर रख के भागा चला जा रहा है, यानी उसका शेयर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है। अब आप ये देखिए, नेक्स्ट जो मैं आपको ग्राफ नंबर 3 पे लेके जा रही हूँ, आप इसमें देखिए कि शेयर तो आपने देख लिया जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर का, और उसमें टर्सरी सेक्टर का शेयर जो है काफी बड़ा है और प्राइमरी सेक्टर का डाउन हुआ है। अब आता है कि शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट, क्या एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी आपको ये जो डिफरेंस है इक्वल नजर आ रहा है कि जैसा आपको
सिचुएशन 1973-74 से लेके 2017-18 के दौरान तीनों सेक्टर का जीडीपी की शेयर में दिखाई दे रहा था यहाँ पर, क्या वो कंडीशन एम्प्लॉयमेंट में भी नजर आ रही है? यानी कि दोनों में क्या आपको इक्विलिब्रियम नजर आ रहा है? क्या एम्प्लॉयमेंट भी उसी हिसाब से बढ़ा है? कहने का मतलब कि जब प्राइमरी सेक्टर में आपका शेयर जीडीपी में कम हुआ है तो क्या एम्प्लॉयमेंट वहां कम हुआ है? और टर्सरी सेक्टर का जो शेयर है जीडीपी में बढ़ा है तो क्या वहां एम्प्लॉयमेंट इतना तेजी से बढ़ा है? तो हम इस ग्राफ पे नजर डालेंगे। तो आप ये ग्राफ में देखिएगा कि 1977-78 के दौरान आप ये देखेंगे कि 71% एम्प्लॉयमेंट आपका प्राइमरी सेक्टर में था और 11% एम्प्लॉयमेंट सेकेंडरी सेक्टर में और 18% एम्प्लॉयमेंट आपका टर्सरी सेक्टर में। इसका मतलब 77-78 के दौरान आप ये देखिए कि कितना ज्यादा लोग उस समय एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से प्राइमरी सेक्टर से ही जुड़े हुए थे। यानी प्राइमरी सेक्टर में जो है अभी भी जो है जो लोग हैं वहां पे लगे हुए हैं, चाहे कंट्रीब्यूशन उसका जीडीपी में इतना नहीं है, लेकिन लोग अभी भी प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं। ठीक है। और 2017-18 में क्या चेंजेस आए कि आप ये देखेंगे कि हाँ, अब प्राइमरी सेक्टर का जो एम्प्लॉयमेंट का शेयर है वो 44% पहुंच गया है। इसका मतलब वो पहले से रिड्यूस हुआ है। ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर का इंक्रीज हुआ है 11% से 25% और टर्सरी सेक्टर का 18% से 31%। लेकिन फिर भी आज इस सिचुएशन में भी हम ये कह सकते हैं कि आज भी एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से प्राइमरी सेक्टर 44% है जो टर्सरी सेक्टर की 31% से ज्यादा है। इसका मतलब आज भी लोग आपके प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं। आज भी टर्सरी सेक्टर चाहे जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन उसने बढ़ाया है, बट लोग आज भी परसेंटेज देखें तो हम यही पाते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में ही लोग लगे हुए। तो ऐसा क्यों है? क्या कारण है कि जीडीपी में उसका शेयर जो है प्राइमरी सेक्टर का कम हो गया है बट लोग अभी भी लगे हुए हैं? बेटा, इसका सबसे बड़ा कारण है डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि आप ये देखेंगे कि जितनी वहां जरूरत नहीं है, एग्रीकल्चर में जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा लोग वहां पे लगे हुए हैं, इसलिए उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। और जब प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है तो वो जीडीपी में भी अपना कंट्रीब्यूशन को नहीं बढ़ाए। नहीं समझे? तो देखो, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल सीधा सा है कि सपोज करो एक फार्म है। ठीक है। उस फार्म में 8 लोग लगे हुए हैं। 8 लोग लगे हुए हैं और जितना वो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सब लोग कुछ ना कुछ अपना काम उसमें कर रहे हैं, लेकिन वो फुल्ली जो है उसमें अपना पोटेंशियल को यूज नहीं कर रहे हैं। सब थोड़ा अपना काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन जितना होना है इस साल भी उतना हुआ, नेक्स्ट ईयर भी उतना हुआ, एक करीब करीब वही रेशो प्रोडक्शन का चल रहा है। ठीक है। अब यदि हम क्या करें, उसमें से 3 लोगों को वहां से हटा देते हैं और उसे किसी सेकेंडरी सेक्टर में किसी काम में लगा देते हैं, किसी फैक्ट्री में इंगेज कर देते हैं, तो क्या होगा? फैक्ट्री का मालिक उन 3 लोगों के काम के लिए उन्हें अलग से सैलरी देगा, राइट? ठीक है। और उसके साथ साथ जो 5 लोग अब बच गए हैं वो अब अपना ज्यादा पोटेंशियल यूज करेंगे और काम करेंगे उस फार्म में और उतना ही प्रोडक्शन कर लेंगे जितना पहले हो रहा था। इट मीन्स क्या है? प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं हुई, चाहे हमने वहां से 3 लोगों को शिफ्ट कर दिया। प्रोडक्शन उतना का उतना है, जितना पहले हो रहा था उतना ही अभी प्रोडक्शन है। इसका मतलब जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन पहले से नहीं घटा है।
अभी भी वो उतना ही कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अब वो जो 3 लोग जिसे सेकेंडरी सेक्टर में किसी फैक्ट्री में लगा दिया गया है, उनको क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। यानी क्या हुआ? अब उनकी सैलरी मिलने से जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। यानी वो फैमिली जो पहले 8 लोग रहते हुए जितना कंट्रीब्यूशन दे रही थी, अब क्या कर रही है? 5 लोग भी उतना दे रहे हैं प्लस 3 का अलग से ऐड हो जाए। यानी उनका अब क्या होगा? पहले से ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, उनकी फैमिली की इनकम बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं ना? तो यही चीज है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है, या कई ऐसे सेक्टर्स एग्रीकल्चर में ही नहीं, ये सिचुएशन आपको सेकेंडरी टर्सरी में भी दिखाई देगी कि वहां जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा लोग लगे हैं, जितना उनका पोटेंशियल यूज होना चाहिए उतना यूज नहीं हो रहा है। इसकी वजह से ये क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है कि हमें 5 की आवश्यकता थी उस फॉर्म में और 8 लोग लगे हुए हैं। ठीक है, हम उन 3 को क्या कहेंगे? वहां से हटा देंगे तो वहां का क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस सिचुएशन में, बल्कि प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाएगी। उन तीनों लोगों की अर्निंग से सिचुएशन और अच्छी हो जाएगी, उस फैमिली की और इनकम राइज हो जाएगी। तो इससे ये क्या चीज है? ये जो 3 लोग वो क्या है? एक तरह से अंडर एम्प्लॉयड है। यानी ये डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है, जो छिपी हुई, जिसे हम कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। ये जो बेरोजगारी है वो दिखाई नहीं दे रही। क्लियर हुआ? तो ये सिचुएशन आज भी आपको प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा मिल रही है। इसी कारण 40% लोग, 44% लोग आज भी आपको प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनका जीडीपी में जो रोल है वो देखिए कितना कम परसेंट है आपका। 10 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, 11% के आसपास आपका पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये एक रीजन है। और आगे आपका सेकेंडरी और जो टर्सरी सेक्टर है उसमें भी इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से देख लेते हैं एक बार और कि ग्राफ टू प्रेजेंट परसेंटेज शेयर ऑफ द 3 सेक्टर इन जीडीपी। नाउ यू कैन डायरेक्टली सी द चेंजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्टर ओवर द 40 इयर्स। ये 40 इयर्स का जो चेंजेस है वो डायरेक्टली हमें नजर आ गया है कि आपका जो टर्सरी सेक्टर है उसका जो कंट्रीब्यूशन है, उसका जो कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, a remarkable fact a remarkable fact about India is that while there has been a change in the share of the 3 sector in GDP, a similar shift has not taken place in employment. कि ये जो चेंजेस हमें दिख रहा है तीनों सेक्टर का जीडीपी में, कि प्राइमरी सेक्टर का रिड्यूस होना, सेकेंडरी का बढ़ना और टर्सरी का बहुत ज्यादा बढ़ना, ये चेंजेस हमें आपको ये जो चेंजेस नजर आ रहे हैं, ये सिमिलर शिफ्ट हमें एम्प्लॉयमेंट में नहीं दिखाई दे रही है। एम्प्लॉयमेंट में आज भी प्राइमरी सेक्टर का ज्यादा रोल है, ग्राफ से यही बता रहा है। Graph 3 shows the share of the employment in the 3 sector in 1977, 78 and 2017-18. The primary sector continues to be the largest employment even now. आज भी प्राइमरी सेक्टर लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। ठीक है, why did not a similar shift out of the primary sector happens in case of the employment? तो सिमिलर शिफ्ट का मतलब क्या है? जो चीज आपको जीडीपी में दिखाई दे रही थी वही सिचुएशन आपको एम्प्लॉयमेंट में क्यों नहीं नजर आ रही? इट इज बिकॉज नॉट इनफ जॉब वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्सरी। दैट्स द रीजन कि अभी भी क्यों लगे हुए हैं वो प्राइमरी सेक्टर में। क्यों ऐसा है? क्यों हमने 8 लोग में से 3 को हटा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उन 3 लोगों को भी काम मिल गया। बट काम मिलेगा तभी तो जाएंगे, काम होगा तभी तो जाएंगे, नहीं तो वो 8 लोग उसी में लगे रहेंगे। तो इट इज बिकॉज नॉट इनफ जॉब वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। ये रीजन हो गया। इवन though industrial output or the production of the goods went up by more than 9 times during the period. आप ये देखेंगे कि इंडस्ट्रियल जो आउटपुट है
जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है वो 9 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, क्योंकि फैक्ट्रीज, मशीनें ये सब आ गई हैं। काफी ज्यादा जो एक आदमी, एक वर्कर जो कर रहा है प्रोडक्शन, उससे कहीं ज्यादा मशीनें कर रही हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट अप बाय अराउंड 3 टाइम्स। प्रोडक्शन 9 टाइम्स बढ़ गया है सेकेंडरी सेक्टर में, बट आप क्या देख रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 3 टाइम्स बढ़ी। The same applies to the tertiary sector as well. और यही सिचुएशन टर्सरी सेक्टर में भी नजर आ रही है। While production in the service sector rose by 14 times, employment in the service sector rose around 5 times. देखिए, 14 टाइम्स प्रोडक्शन बढ़ा है सर्विस सेक्टर में, बट एम्प्लॉयमेंट कितना, 5 टाइम्स। तो ये सिमिलर शिफ्ट नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए तो आप देखेंगे कि प्रोडक्शन इतना बढ़ गया है जीडीपी में, इसलिए कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है टर्सरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, बट जितना इंक्रीमेंट प्रोडक्शन का हुआ है उस रेशो से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा है। इज इट क्लियर? As a result, more than half of the workers in the country are working in the primary sector. That's why. इसीलिए जब एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो बेचारे हाफ ऑफ द वर्कर ऑफ द कंट्री आज भी प्राइमरी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, मेनली इन एग्रीकल्चर। मेनली कहाँ पे कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में। प्रोडक्शन ओनली अबाउट 1/6 ऑफ द जीडीपी, जिसमें जहां उनका प्रोडक्शन जीडीपी का सिर्फ 1/6 भरे पड़े हैं, वहां पे आवश्यकता से ज्यादा है वहां पे। क्यों है? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है प्राइमरी और टर्सरी सेक्टर में जितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, in contrast to this, the secondary and tertiary sector produce the rest of the produce where they employ less, about half of the people. ठीक है, does this mean that the workers in agriculture are not producing as much as they could? और आप ये देख रहे हैं कि क्या एग्रीकल्चर में वर्कर्स उतने प्रोड्यूस कर पा रहे हैं जितना वो करना चाहिए, उतना वो नहीं कर पा रहे। जबकि सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन है वो क्या है, चाहे एम्प्लॉयमेंट वहां पे नहीं है, इतना नहीं बढ़ा, लेकिन प्रोडक्शन वो बढ़ा रहे हैं क्योंकि मशीनें हैं उनके पास, इक्विपमेंट्स हैं। what it means it is that there are more people in agriculture than is necessary. So even if you move a few people out, production will not be affected. जो एग्जाम्पल मैंने बताया कि यदि हम वहां से 8 में से 3 को हटा देंगे तो प्रोडक्शन में कोई भी अफेक्ट नहीं आएगा। इन अदर वर्ड्स, वर्कर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। इसे क्या कहेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वर्कर्स हैं वो क्या है, अंडर एम्प्लॉयड। फॉर इंस्टेंस, टेक द केस ऑफ ए स्मॉल फार्मर। यहाँ पे एक केस दे रखा है लक्ष्मी का, जो आप इसको रीड करेगा कि लक्ष्मी, मैं थोड़ा सा ऐसे ही आपको बता देती हूँ कि लक्ष्मी जो है उसके पास अनइरिगेटेड लैंड है और वो ज्वार और अरहर की खेती करती है और उसके 5 मेंबर्स है उसकी फैमिली में। और जो है, होता क्या है कि उसमें से कुछ वो अपने पूरा पोटेंशियल का यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जितना उनको करना चाहिए, सब कुछ ना कुछ काम में लगे हुए दिख रहे हैं, बट वो पूरा अपना पोटेंशियल का यूज नहीं कर पा रहे। और यही सिचुएशन अंडर एम्प्लॉयमेंट में होती है, वेयर पीपल आर पार्टली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क less than their potential. ठीक है, this kind of underemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployment. Hence, it is also called disguised unemployment. तो ये क्या, एक तरह से disguised unemployment है कि वो अपना पूरा पोटेंशियल का यूज नहीं कर पा रही, छिपे हुई बेरोजगारी है जो नजर नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि यदि हम यहाँ से कुछ को हटा देंगे तो प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए छिपी हुई बेरोजगारी है, हिडन है। ठीक है,
तो यही होता है कि यदि उसमें से लक्ष्मी की फैमिली में से किसी को कुछ दो तीन लोगों को हटा दिया जाए और सुखराम नाम का जो लैंडलॉर्ड है वो हायर कर लेता है उनके 2 मेंबर्स को, ठीक है, तो लक्ष्मी की फैमिली जितना प्रोडक्शन पहले कर रही थी उतना ही अब कर पा रही है और जो 2 पीपल जिसको सुखराम ने ले लिया वो क्या है, अब उनको क्या मिलेगा, अर्निंग मिलेगी। तो उससे क्या, once again the earning of the family would increase and they would also continue to produce as much from their land। और उनकी फैमिली की इंक्रीज हो जाएगी अर्निंग क्योंकि 2 लोग वहां से शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो there are lack of farmers like Lakshmi in India। This means that even if we remove a lot of people from agriculture sector and provide them with proper work elsewhere, agriculture production will not suffer। यही चीज होगी कि यदि एग्रीकल्चर सेक्टर में इस डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हटा दिया जाए, यानी कुछ लोग जो वहां पे लगे हुए हैं वहां से हटा के उन्हें कहीं दूसरे सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में इंगेज कर दिया जाए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा, वो बिल्कुल भी सफर नहीं होगी। द इनकम ऑफ द पीपल वुड टेक अप अदर वर्क, बल्कि जो लोग वहां से हट गए हैं वो दूसरा काम करेंगे, वुड इंक्रीज द टोटल फैमिली इनकम, ठीक है। तो दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन आल्सो हैपन इन अदर सेक्टर्स। खाली प्राइमरी सेक्टर में तो बहुत ज्यादा सिचुएशन ये अंडर एम्प्लॉयमेंट की दिखाई देती है, बट ये सिचुएशन खाली प्राइमरी सेक्टर में ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर थाउजेंड ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन द सर्विस सेक्टर इन अर्बन एरिया who search for daily employment। अंडर ये आप अर्बन एरिया में देखेंगे कि ऐसे कैजुअल वर्कर्स हैं जो डेली कमाते हैं, रोज खाने वाले लोग नजर आते हैं। दे आर एम्प्लॉयमेंट एज पेंटर्स, प्लम्बर्स, रिपेयर पर्सन्स एंड अदर डूइंग ऑड जॉब्स। मैनी ऑफ देम डोंट फाइंड वर्क एवरी डे। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें रोज काम भी नहीं मिलता है। Similarly, we see other people of the service sector on the street pushing a cart or selling something where they may spend the whole day but earn very little। इसी तरह से सर्विस सेक्टर में आप ऐसे देखेंगे कि जो क्या है, कार्ट को पुश कर रहे हैं, ठीक है, मोची का काम कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, वो सर्विस सेक्टर में इंगेज्ड है, बट पूरे दिन वो काम करेंगे बट अर्न वेरी लिटिल, बहुत थोड़ा सा वो कमा पाते हैं। They are doing this work because they do not have better opportunity। क्यों कर रहे हैं वो ऐसा काम? क्योंकि उनके पास better opportunities नहीं। तो बच्चों यही कारण है कि आप देखेंगे कि आज भी इंडिया में क्यों प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा लोग लगे हुए हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, समझ में आ गया है सबको अच्छे से। तो ये सिचुएशन यदि यहाँ से धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि इस सिचुएशंस में आपका जो है चेंजेस आ रहे हैं। जो सिचुएशन आपको पहले नजर आ रही थी 1977-78 में, यानी कि 71% एम्प्लॉयमेंट था प्राइमरी सेक्टर का, वो रिड्यूस हुआ है, बट हालांकि अभी भी है, लेकिन यानी कि धीरे धीरे इस सिचुएशन पे काम हो रहा है। लोगों को सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर में वर्क मिल रहा है, यानी अब प्राइमरी सेक्टर का जो एम्प्लॉयमेंट का शेयर है वो रिड्यूस हो रहा है, बट अभी भी ज्यादा है, तो ये इसको आगे और अच्छा करने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ अच्छे से आपको समझ में आया है। और अब मैं थोड़ा सा आपको नोट्स से एक बार इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। लेट्स सी। तो आपके सामने ये दोनों ग्राफ मैंने यहाँ पे नोट्स में भी दिखा दिए हैं। शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी परसेंटेज दे रखा है, ग्राफ 2 और ग्राफ 3 शेयर ऑफ सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट, दोनों साथ साथ दिखा दिए हैं। एकदम सिचुएशन आपके सामने विजिबल है, क्लियरली है कि 1973-74 में जो ब्लू कलर आपका प्राइमरी सेक्टर का जाता था, यानी जीडीपी का शेयर ज्यादा था, और टर्सरी सेक्टर का करीब उससे थोड़ा कम था, और आप एक देखेंगे थोड़ा सा ही ज्यादा था, वो अब पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और प्राइमरी सेक्टर का जो जीडीपी में शेयर है काफी डाउन हो गया है।
ठीक है, लेकिन सिमिलर चेंजेस आपको एम्प्लॉयमेंट में नजर नहीं आ रहा है। आप ये देखेंगे कि हालांकि इस समय आप देखेंगे इस ग्राफ 2 में कि ग्रीन वाला बॉक्स ज्यादा है बड़ा, बट इधर आपका ग्रीन वाला बॉक्स बहुत छोटा है। इट मीन्स जो आपका एम्प्लॉयमेंट में सिमिलर शिफ्ट नजर नहीं आ रहा है। एम्प्लॉयमेंट में आज भी प्राइमरी सेक्टर में लोग लगे हुए हैं, वो चाहे आप कह सकते हैं कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, इस वजह से है। प्राइमरी सेक्टर के लोग वहां लगे हुए हैं, उनको दूसरी जगह काम नहीं मिल रहा है। टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में इतना काम नहीं मिल पा रहा है कि वो वहां चले जाएं। जो भी रीजन है, लेकिन आज भी ये सिचुएशन आपकी बनी हुई है कि एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से आज भी लोग प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा एंगेज्ड हैं। After analysis of the graph, a remarkable fact about India is that the contribution in GDP made by primary sector is not equivalent to proportion of people employed in primary sector. ठीक है, reason behind this is disguised unemployment. Disguised unemployment क्या होता है? It is a kind of underemployment hidden to contrast the someone who does not have to have a job and is clearly visible as unemployed. This is the situation where people are partly working, but all of them are made to work less than their potential. लोग काम करते नजर आ रहे हैं, बट वो अपने पोटेंशियल का पूरा यूज नहीं कर रहे हैं। ये जो बेरोजगारी है ये हिडन है, जो दिखाई नहीं दे रही। यदि हम वहां से उन लोगों को हटा दें तो एम्प्लॉयमेंट उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, उनकी सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन जो पहले वाली सिचुएशन है उसके प्रोडक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। Secondary sector did not create enough job to absorb people from the primary sector, though industrial production went up by times during 1973 to 2012. Employment in the industry went up by only 3 times. अब देखेंगे कि 9 times production increase हुआ है 1973 से लेके 2012 के बीच, बट जो है एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 3 times ही बढ़ा है। Tertiary sector also did not create sufficient jobs. The production in the service sector rose by more than 14 times during 1973 to 2012. Employment in this sector increased only around 5 times. 14 times आपका सर्विस सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ा है ड्यूरिंग 1973 से लेके 2012, बट सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा, वो सिर्फ 5 times बढ़ा है। More than half of the workers in the country are working in the primary sector, but they are producing only less than 1/5 of the GDP. ज्यादा से ज्यादा लोग आज भी प्राइमरी सेक्टर में लगे हैं, बट वो अपने जीडीपी में 1/5 ही, उससे भी कम दे रहे हैं। There are more people in agriculture than is necessary. जितनी जरूरत है उससे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में लगे हैं। That is work in agriculture sector are under employed. ठीक है, तो ये नोट्स आपको अच्छे से रिकॉल कर लिया होगा आपने, जो कुछ समझाया है, और बहुत अच्छी से मैंने कोशिश की है। अच्छे से समझिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। फिर नेक्स्ट पार्ट लेके हम फिर जल्दी ही मिलेंगे। बाय बच्चों।